वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 होता है आपका क्वालिफायर और नंबर 2 होता है आपका मेन वर्ड, या इसको हम हेड वर्ड भी बोल सकते हैं। फिर जब आप देखेंगे यहाँ पर क्वालिफायर को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 है डिटरमाइनर, नंबर 2 है एडजेक्टिव और नंबर 3 है एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसको हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ सेंटेंस और देखने वाले हैं। तो आप देखिएगा जैसे कि सेंटेंस आपको दिया हुआ है। सेंटेंस नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि अ गर्ल वाज प्लेइंग द गेम, यानी कि एक लड़की गेम खेल रही थी या खेल रही थी। तो इसमें आप देखिएगा आपका सब्जेक्ट क्या होगा और आपका प्रेडिकेट क्या होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम पहली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम सब्जेक्ट और इट्स पार्ट्स यानी कि सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप देखिएगा आपका सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा अ गर्ल, और जो भी आपका बाद में बचता है वॉज प्लेइंग द गेम, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर अ गर्ल, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा सब्जेक्ट में आपके 2 वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, पहला है अ, दूसरा है गर्ल। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर ये क्या है या हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेंटेंस का मीनिंग निकालिएगा कि कौन खेल रही थी, यानी कि एक लड़की खेल रही थी। तो जो गर्ल है ये आपका मेन वर्ड हो जाएगा, इसको हम हेड वर्ड भी बोल सकते हैं। जो गर्ल है वो आपका मेन वर्ड हो जाएगा और जो आपके पास बचता है ए, और इसको हम लिख देंगे क्वालिफायर, ये आपका क्वालिफायर हो जाएगा। तो इससे पहले देखिएगा कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं या हम इसको देखने वाले हैं। तो आप अपना दूसरा सेंटेंस देखिएगा। दूसरा सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि दीज नॉटी बॉयज वर पनिश्ड, यानी कि ये शरारती लड़के पनिश्ड हैं, यानी कि इन शरारती लड़कों को सजा दी गई है। तो इसमें आप सबसे पहले देखिएगा आपका सब्जेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हम इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे कि इन शरारती लड़कों को, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दीज नॉटी बॉयज, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और जब आप देखेंगे इसमें आपका मेन वर्ड क्या होगा, बॉयज़ यानी कि लड़के। तो ये जो बॉयज़ है ये आपका मेन वर्ड हो जाएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MW भी लिख सकते हैं कि मेन वर्ड हो जाएगा, या इसको हम हेड वर्ड भी बोल सकते हैं। अब आप देखेंगे ये नॉटी है तो ये आपका क्या होगा, इसको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आपके पास बचता है दीज, और ये जो आपका दीज बचता है इसको हम डिटरमाइनर बोल सकते हैं, ये आपका डिटरमाइनर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब आप थर्ड सेंटेंस देखिएगा। थर्ड सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि द ओल्ड मैन इन द रूम इज वॉइस, मतलब द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति इन द रूम, जो रूम में है, इज वॉइस यानी कि बुद्धिमान है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। आप बोलेंगे कि द ओल्ड मैन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द ओल्ड मैन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब हम देखते हैं प्रेडिकेट को भी जब हम डिफाइन करते हैं तो प्रेडिकेट जो हमारा स्टार्ट होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है और वर्ब हमें यहाँ पर इज दी हुई है। तो जब आप देखेंगे कि आपका प्रेडिकेट यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा इज वॉइस, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और आपके पास स्टार्टिंग का जितना भी बचता है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि द ओल्ड मैन इन द रूम, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि मेन वर्ड आपका क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमें मैन लिखा हुआ है ये आपका मेन वर्ड हो जाएगा और ओल्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये मैन की विशेषता बता रहा है या मैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको हम क्वालिफायर भी बोल सकते हैं यहाँ पर, और इसको हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। अब आप देखेंगे ये जो दा बच रहा है आपका, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा डिटरमाइनर है। और जो लास्ट में हमारे पास बचता है इन द रूम, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एडजेक्टिव फ्रेज।
इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। और मेन वर्ड हमारा मैन हो चुका है। तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, जब आप सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करेंगे अपने सेंटेंस में, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट में सबसे पहले मेन वर्ड को डिफाइन करेंगे। मेन वर्ड को डिफाइन करने के बाद आप स्टार्टिंग के वर्ड्स देखेंगे और मेन वर्ड के बाद, यानी कि मेन वर्ड के बाद और वर्ब से पहले जो भी आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ होगा उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो एडजेक्टिव होगा वो मेन वर्ड के पहले आएगा और जो एडजेक्टिव फ्रेज होगी वो हमेशा मेन वर्ड के बाद ही आएगी। अब ठीक इसी तरह हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक हेल्प मी। हम इसको बोल सकते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति विद अ स्टिक, जिसके पास स्टिक है, स्टिक के साथ हेल्प मी, मतलब उसने मेरी हेल्प की। तो इसमें आप जब देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा और आपका प्रेडिकेट क्या होगा, तो आप सबसे पहले वर्ब देखिएगा। वर्ब आपकी हेल्प्ड है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड होती है। तो जो आपका वर्ब से स्टार्ट होता है ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और बाकी का स्टार्टिंग का जितना भी आपका बचता है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मेन वर्ड को देखेंगे। आपका मेन वर्ड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका मेन वर्ड मेन है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा मेन वर्ड है। और मेन वर्ड के पहले हमें दिया हुआ है ओल्ड, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसके पहले हमें एन दिया हुआ है और ये हमारा डिटरमाइनर हो जाएगा। और मेन वर्ड के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के पहले और मेन वर्ड के बाद में जो आपका बचता है, या हम बोल सकते हैं मेन वर्ड के और वर्ब के बीच में जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स को सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ सेंटेंस और देखने वाले हैं जिसमें आपके जिरंड होंगे, इन्फाइनेटिव होगा, तो उसमें हम सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आइएगा देखते हैं। तो इस पहले वीडियो में आप देखिएगा, वहाँ पर जब मैंने आपको 2 सेंटेंस बताए थे कि सम नॉटी चिल्ड्रन वाज पनिश्ड, तो यहाँ पर जो सम था ये आपका क्वालिफायर था। तो यहाँ पर हम इसको क्वालिफायर भी बोल सकते हैं या हम इसको डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं। ठीक ऐसे ही जब आप नीचे वाला सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है योर यंगर सिस्टर सक्सीड, तो यहाँ पर जो योर है इसको हमने क्वालिफायर बोला था, इसको हम डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं। ठीक है। सेंटेंस नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि वॉकिंग इन द रूम इज यूजफुल, या हम इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं कि कमरे में टहलना लाभदायक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या होगा और आपका प्रेडिकेट क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम डिफाइन करते हैं तो हम वर्ब से डिफाइन करते हैं। तो इसमें आपकी वर्ब हो जाएगी इज, यानी कि वर्ब से फुल स्टॉप तक का जितना भी आपका पोर्शन है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और वर्ब से सेंटेंस के स्टार्टिंग का जितना भी आपका पोर्शन है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा इज यूजफुल आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और ऊपर साइड में जो आपका बच रहा है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें अब आप देखेंगे कि मेन वर्ड और इसके जो हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं उसको हम यहाँ पर किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है वॉकिंग इन द रूम, यानी कि कमरे में टहलना। तो मेन वर्ड क्या हुआ, मेन वर्ड हो जाएगा आपका टहलना यानी कि वॉकिंग। तो जो आपका वॉकिंग है इसको हम लिखेंगे, ये हमारा मेन वर्ड हो जाएगा और जितना भी आपका बाद का बचता है उसको हम बोल सकते हैं मॉडिफायर बोल सकते हैं या हम इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। हम इसको ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें मेन वर्ड में आईएनजी फॉर्म दी हुई होती है और जब हमें मेन वर्ड में आईएनजी फॉर्म होती है तो उसको हम जिरंड बोलते हैं।
या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तब भी हम उसको जिरंड बोल सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि सब्जेक्ट का मेन वर्ड आपका वॉकिंग हो जाएगा, और वॉकिंग के बाद यानी कि मेन वर्ड के बाद जो आपका यहाँ पर बचेगा इन द रूम, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होगा। इसको हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, या हम इसको मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। तो इन द रूम आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हम इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं मॉडिफायर। ये आपका मॉडिफायर हो जाएगा, या आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक ऐसे ही जब आप सेंटेंस नंबर 6 को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जिरंड फॉर्म दी हुई है सब्जेक्ट में। तो आप देखेंगे स्विमिंग इन अ लार्जर रिवर इज़ डेंजरस। तो जब हम इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो हो जाएगा कि एक लंबी नदी में तैरना इज़ डेंजरस, यानी कि खतरनाक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ब है हमारी इज़, और इज़ डेंजरस आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, और स्टार्टिंग का आपका जितना भी ये बचता है इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप इसमें मेन वर्ड देखेंगे तो इसमें आपका मेन वर्ड हो जाएगा स्विमिंग, यानी कि तैरना, बड़ी नदी में तैरना। तो यहाँ पर जो हमारा तैरना है यानी कि स्विमिंग जो है, यहाँ पर हमारा मेन वर्ड हो जाएगा स्विमिंग, हमारा मेन वर्ड हो जाएगा। और आप जानते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ऊपर वाले सेंटेंस में, कि जब हमारा मेन वर्ड आईएनजी की फॉर्म में होता है तो इसके बाद हमारे पास जो पोर्शन बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर बोलते हैं। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इन अ लार्जर रिवर, जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, या आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह इसको मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर हमारे सब्जेक्ट में आईएनजी फॉर्म दी होती है तो उसको भी हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। नंबर 7 आपका दिया हुआ है कि टू ओबे अवर टीचर्स इज़ अवर ड्यूटी। तो जब हम इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो हमारा मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर कि अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा और आपका प्रेडिकेट क्या होगा। तो यहाँ पर आप वर्ब देखेंगे, वर्ब आपको इस दिखाई दे रही है। तो वर्ब से और फुल स्टॉप तक का जितना भी आपका पोर्शन होता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, और स्टार्टिंग का हमारे पास जितना भी होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा टू ओबे अवर टीचर्स। तो जब आप इसके पार्ट्स देखेंगे, यहाँ पर हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि यहाँ पर आपका मेन वर्ड क्या होगा। तो जब आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग है इसका कि अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो इसमें जो मेन वर्ड है वो हमारा हो जाएगा टू ओबे, यानी कि आज्ञा का पालन करना, ये हमारा मेन वर्ड हो जाएगा। टू ओबे जो है ये आपका मेन वर्ड हो जाएगा, या इसको हम हेड वर्ड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट में जब आपको मेन वर्ड में टू की फॉर्म में अगर भी कोई सब्जेक्ट दिया होता है तो उसके बाद जो आपका बचता है उसको हम बोलेंगे मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने पहले वाले सेंटेंस में देखा था। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, या हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा मॉडिफायर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जब आप सेंटेंस नंबर 8 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि टू गेट गुड मार्क्स इज़ माई एम। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि मेरा उद्देश्य अच्छे मार्क्स या अच्छे नंबर या अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होगा। आप बेसिकली जानते हैं कि वर्ब से फुल स्टॉप तक का जितना पोर्शन होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, और स्टार्टिंग का जो हमारे पास बचता है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। अब आप इसमें डिफाइन करेंगे कि मेन वर्ड आपका क्या है। आप बोलेंगे गुड मार्क्स है या टू गेट है। तो आप देखेंगे कि अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, यानी कि प्राप्त करना, टू गेट ये आपका मेन वर्ड हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा मेन वर्ड है, और मेन वर्ड के बाद यानी कि अगर हमें सब्जेक्ट में टू की फॉर्म दी हो या हमें आईएनजी की फॉर्म दी हो, उसके बाद आपके पास जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर, हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर गुड मार्क्स आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, या हम इसको मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। तो
इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स को डिफाइन कीजिए, तो आप उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक